Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to MS Excel course. In this tutorial we discuss few formulas. जो पहला फार्मूला हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है आपके पास टुडे. ओके, एक्सेल के अंदर डेट और टाइम को हैंडल करने के लिए वेरियस फार्मूलाज हैं. अगर आपको आज की डेट चाहिए और साथ में करंट टाइम भी चाहिए और या ओनली आपको डेट चाहिए तो वो किस तरीके से हम एक्सेल में गेट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम अपने सेल को सेट कर लेते हैं. ओके, मार्जिन सेंटर. पहला जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसका नाम है आपके पास टुडे. टुडे बेसिकली क्या करेगा, आपको आज की जो करंटली डेट होगी वो रिटर्न करेगा. ठीक है, किस तरीके से काम करता है ये इक्वल का साइन. आपने अपने फंक्शन को टुडे राइट करना है. ये आपको क्या करेगा, जो फॉर्मेटेड डेट होगी आपकी, जो आपके पीसी के अंदर सेट होगी उसी डेट के अकॉर्डिंग ये आपको आज की डेट रिटर्न करेगा. ठीक है, राउंड ब्रैकेट कोई पैरामीटर इसके अंदर पास, कोई आर्गूमेंट आपने इसके अंदर पास नहीं करने. ये विदाउट आर्गूमेंट काम करता है. आपने जैसे अपने फंक्शन को राइट करना है, टुडे राइट करने के बाद आपने राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करने हैं और जैसे आप एंटर का बटन हिट करेंगे तो ये क्या करेगा, आज की जो डेट है आपको वो रिटर्न करेगा. ठीक है, आज की हमारे पास करंटली डेट क्या है, 5, 10 एंड 2020. ये क्या कर रहा है, आपको पहले मंथ रिटर्न कर रहा है, देन आज की डेट और देन ये आपका ईयर है. ये हमारे पीसी में जो फिल वक्त हमारी सेट हुई हुई थी उसी फॉर्मेट से दे रहा है. मेरे पीसी के अंदर क्योंकि पहले मंथ सेट किया हुआ है, देन करंट डेट और देन ईयर, तो ये उसी फॉर्मेट के अंदर दे रहा है आपको डेट. कि आपको डेट उसी फॉर्मेट में देगा जो डेट सेट आपने अपने पीसी के अंदर की हुई होगी. ठीक है, इस तरीके से हमने इस फंक्शन को रिटर्न यूज़ किया. इक्वल का साइन लगाना है आपने टुडे राइट करना है, कोई आर्गूमेंट पास नहीं करने और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर का बटन हिट करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, आज की डेट दे देगा. ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपके करंटली मतलब जो आज की डेट होगी वही आपको रिटर्न करेगा. तो जैसे ही फॉर एग्जांपल आपने आज की मतलब इस फार्मूले को अप्लाई किया और थोड़े टाइम बाद आप इस फार्मूले को दोबारा ऑन करते हैं और आप इसको अपडेट देखेंगे तो ये क्या होगी, डेट आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी. क्यों, क्योंकि इस पर हमने टुडे का फंक्शन लगाया हुआ है. अभी तो हमारी डेट चले 10 हो रही है, आज की डेट हमारी 10 है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप इसे 3-4 दिन के बाद ओपन करेंगे तो ये आपको 3-4 दिन के बाद जो डेट होगी उस दिन की वो आपको उसी दिन की करंट डेट देगा. ठीक है, तो ये फार्मूला आपका खुद ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है हमारे पास उसका हम इसको पहले फॉर्म अपने सेल को सेट कर लेते हैं. उसका नाम है आपके पास नाउ बेसिकली क्या करेगा, आपको आज की डेट के साथ करंटली टाइम जो होगा वो भी रिटर्न करेगा, डेट भी देगा और जो इस वक्त करंटली टाइम आपका हो रहा होगा आपकी पीसी के फॉर्मेट में जो आपने सेट किया होगा उसी फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा. ठीक है, आप यहाँ से अपने सेल को, हम इस सेल के ऊपर पर्टिकुलर सेल के ऊपर काम करेंगे. ओके, नाउ का फंक्शन किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, नाउ राइट करना है और ये आपको क्या करेगा, डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न करेगा. ठीक है, जो फॉर्मेट आपके पीसी के अंदर सेट हुआ होगा ये वही फॉर्मेट लेगा और इसमें भी कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं होते. जैसे ही आप एंटर का बटन हिट करेंगे तो देखिए इसने क्या किया, हमें डेट भी रिटर्न करी और साथ में जो हमारा करंटली फिल वक्त टाइम हो रहा था ये आपको वो टाइम भी रिटर्न कर रहा है. ठीक है, इस तरीके से आप अपना नाउ का फंक्शन एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं. दोबारा देख लें क्या किया हमने, इक्वल का साइन प्रेस करना है, आपने नाउ राइट करना है और जैसे ही आप कोई भी आर्गूमेंट आपने पास नहीं करने और जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, करंटली जो टाइम आपका हो रहा होगा वो आपको वो रिटर्न करेगा. ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर आप कुछ दिन के बाद अपने एक्सेल की फ़ाइल को दोबारा ओपन करेंगे तो ये उसी टाइम और उसी डेट के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली आपका अपडेट हो जाएगा. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है हमारे पास, हम अपना जो नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस करेंगे उसका नाम है आपके पास डॉलर. ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला जो हम डिस्कस करेंगे वो डॉलर का फंक्शन है. सो पहले हम अपने सेल को सेट कर लेते हैं. यहाँ से आप पर्टिकुलर फिल कलर भी ले लें. ओके, जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसका नाम है हमारे पास डॉलर. डॉलर क्या करेगा, सिंपली हमारी जो करेंसी होगी उसमें हमारा डॉलर का साइन ऐड कर देगा और जो फॉर्मेट हम उसके अंदर लगाएंगे, हम जितने फॉर्मेट की वैल्यूज़ हमें आफ्टर पॉइंटिंग वैल्यूज़ के चाहिए होंगी हमें वो सेट करके देगा. ठीक है, डॉलर का फंक्शन किस तरीके से यूज़ करना है, आपने इक्वल का साइन लगाएंगे, देन आपने डॉलर राइट करना है,
ठीक है। ये आपसे क्या लेगा, आपसे दो वैल्यूज़ लेगा। फर्स्ट वैल्यू में आपसे देखिए इसका नीचे सिंटैक्स आ रहा है, आप यहाँ से देख के अपनी वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले वो आपसे क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा है, मतलब आपको कौन से मतलब आप कौन से नंबर देना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ दे देते हैं 34। ओके, उसके बाद वो नेक्स्ट वैल्यू आपसे क्या मांग रहा है, डेसिमल पॉइंट्स, मतलब आप आफ्टर डेसिमल कितनी वैल्यूज़ चाहिए आपको, 2 ज़ीरो चाहिए आपको, 3 ज़ीरो चाहिए, कितनी डेसिमल वैल्यूज़ चाहिए। तो आप यहाँ से आप अपनी डेसिमल वैल्यूज़ ले लें। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 4। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर का बटन हिट करेंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, हमारे पास डॉलर की सिंबल बनी हुई आएगी, 34 होगा और देन पॉइंटिंग वैल्यूज़ के बाद 4 ज़ीरोज़ होगा। ठीक है, एंटर हिट करते हैं, देखें ये आ रहा है हमारे पास या नहीं। एंटर हमने हिट किया तो देखें आपके पास क्या आया, सबसे पहले आपके पास डॉलर के सिंबल आए। ठीक है, क्योंकि हमने डॉलर का फंक्शन यूज़ किया था तो उसने हमारे पास ऑटोमेटिकली डॉलर के सिंबल ऐड कर दी। ये करेंसी पे काम करता है। देन उसके बाद हमने अपने जो नंबर दिया था वो 34 दिया था, और जो करेंसी की जो हमने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दी थी वो हमने क्या दी थी, 4 दी थी। तो हमारे पास पॉइंटिंग वैल्यूज़ के बाद कितनी डिजिट्स आ रहे हैं, हमारे पास 4 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ये तो हमने खुद से भी दी थी, ये आप सेल्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस सेल के अंदर कोई वैल्यू राइट कर दें और जो फार्मूला आप काम कर रहे हैं वो इस सेल के ऊपर काम करेंगे, तो आपने फार्मूला यूज़ करना है तो आप यहाँ पे डॉलर राइट करें। ठीक है, उसके बाद आप सेल एड्रेस दे दें जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब उसके बाद डेसिमल पॉइंट्स के बाद भी आपके पास चॉइस है कि आप या तो डेसिमल पॉइंट्स यहाँ पे इस सेल को पॉइंट कर दें या तो खुद से डेसिमल पॉइंट्स दे दें, कोई मसला नहीं है। अगर आप डेसिमल पॉइंट्स नहीं भी देंगे तब भी काम करेगा। ठीक है, चलिए पहले विदाउट डेसिमल पॉइंट काम करके देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, सिंपली इक्वल का साइन लगा के डॉलर यूज़ किया है और देन सेल एड्रेस दिया है। सेल एड्रेस के अंदर मैंने अपनी पर्टिकुलर करेंसी राइट कर दी है जिसका नाम 25 है हमारे पास। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, डॉलर सिंबल 25, और बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ लेगा। मोस्टली हमारे पास जो करेंसी रेट मतलब करेंसी का जो फॉर्मेट होता है वो हमारे पास पॉइंट के बाद दो ज़ीरोज़ होते हैं, तो ये हमें वही बेसिक फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। जैसे ही हम एंटर का बटन हिट करेंगे तो देखिए हमारे पास करेंसी इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ गई। लेकिन ये क्या है, सेल रेफरेंस पे काम कर रहा है, तो ये मतलब इस सेल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ से 56 करके जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया था, अपनी उसके ऊपर वर्क किया था। ओके, इस वक्त हमने क्या किया था, मतलब सिर्फ वैल्यू दी थी, हमने कोई डेसिमल पॉइंट्स नहीं दिए थे। आप इस डेसिमल पॉइंट को भी सेल के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, मतलब इस सेल के अंदर हम अपनी करेंसी राइट कर देते हैं और इस सेल के अंदर हम कोई डेसिमल वैल्यू से देते हैं कि मतलब पॉइंट के बाद आपको कितने ज़ीरो चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट के बाद 5 ज़ीरोज़ चाहिए और इस सेल के अंदर हम पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। सो इक्वल का साइन डॉलर राइट करना है। अब वो आपसे क्या मांग रहा है, पर्टिकुलर नंबर हमारा कहाँ राइट किया हुआ है हमने इस सेल के अंदर, देन कॉमा, उसके बाद डेसिमल पॉइंट से, तो आप यहाँ से सेल सेलेक्ट करेंगे और राउंड ब्रैकेट बंद करने के बाद जैसे ही आप एंटर का बटन हिट करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, दे देगा आंसर। इसने क्या रिटर्न किया आपको, डॉलर का सिंबल 45.50। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर दें, चाहे 1 लिखें, देखिए 45 के बाद ये आपको 1 वैल्यू देगा। गॉट इट। इस तरीके से आप अपना डॉलर का फंक्शन जो है वो एक्सेल के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है आपके पास ट्रिम। ट्रिम किस तरीके से काम करेगा वो हम देखते हैं। ट्रिम बेसिकली क्या करता है, आपके अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करता है। अनवांटेड स्पेसेस मतलब ये कि हम वैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट राइट करते हैं उसमें हम सिंगल स्पेस देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ट्रिम का फंक्शन क्या होता है कि अगर आपके टेक्स्ट के अंदर ज़्यादा आपने स्पेसेस दे दिए हैं तो ट्रिम क्या करेगा, सिंपली उन स्पेसेस को रिमूव कर देगा। चाहे वो स्पेसेस आपने स्टार्ट में ज़्यादा दिए हो, एंड में दिए हो या मिड में दिए हो, ट्रिम तमाम अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव कर देगा और सिंगल स्पेस जनरेट कर देगा। ओके, चलें इसे हम सेल के ऊपर भी काम करके देखेंगे और हम विदाउट सेल भी काम करके देखेंगे। सो फर्स्टली हम सेल के ऊपर काम कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैं टेक्स्ट से पहले ही स्पेस दे देते हैं। ठीक है, 3 to 4 स्पेसेस मैंने दे दिए। देन हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे हलाल। देन उसके बाद चलें, ओके हमने टेक्स्ट राइट कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि इस वर्ड हलाल से पहले जो इतने मल्टीपल स्पेसेस मैंने दिए हैं ये स्पेस रिमूव हो जाए। तो आपने क्या करना है, इक्वल का साइन, ट्रिम राइट करेंगे। ठीक है, अब वो आपसे क्या मांग रहा है, टेक्स्ट मांग रहा है। आप इसे सेल एड्रेस के थ्रू भी काम कर सकते हो, विदाउट सेल एड्रेस के थ्रू भी। तो फर्स्टली हम सेल पे काम कर रहे हैं, सो आपने क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे एंटर का बटन हिट करेंगे तो देखें
इस वक्त जो हालात आपका क्या आ रहा था, स्पेसेस के साथ मिड में आ रहा था थोड़ा सा, तो ट्रिम ने क्या किया, आपके अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव कर दिया और वो आपका टेक्स्ट विदाउट स्पेस किया गया। चलें इसको मैं आपको 2 वर्ड्स के ऊपर काम करके दिखाती हूँ। चलें इनको हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। ओके सॉरी, इन 2 सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इस सेल के अंदर हम लिख लेते हैं पाकिस्तान, देन एक स्पेस होता है लेकिन हम ज़्यादा स्पेसेस दे रहे हैं ताकि हमें ट्रिम फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अब नोट करें, इसमें क्या है, आपके पास पाकिस्तान वर्ड राइट है और काफ़ी सारे स्पेसेस है, देन आपके पास जिंदाबाद राइट है। अब हम चाह रहे हैं कि इसके जो इतने सारे स्पेसेस हमने दिए हैं वो रिमूव हो जाए, तो सिंपली आपने क्या राइट करना है, ट्रिम। आपने अपने टेक्स्ट को देना है, टेक्स्ट मैंने इस सेल के अंदर राइट किया है, इसने इस पूरे सेल का एड्रेस ले लिया। ठीक है, राउंड ब्रैकेट बंद करने के बाद आप जैसे ही एंटर का बटन हिट करेंगे तो इधर देखें आपके मल्टीपल स्पेसेस क्या हो गए, रिमूव हो गए। इसने क्या किया, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पेस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सेल की विड्थ इंक्रीज कर लें, वो बस आपको नज़र आ जाएगा कि चेंजेस किस तरीके से हो रही हैं। गॉट इट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट में चेंजेस को अप्लाई करते हैं। ओके, ये हमने सेल रेफरेंस के थ्रू किया था, अब हम कर लेते हैं विदाउट सेल रेफरेंस के थ्रू। किस तरीके से करेंगे, ट्रिम देने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास में अपना टेक्स्ट देना है। देखिए हम इस स्टार्ट में भी स्पेसेस दे लेते हैं, एक वर्ड राइट कर लेते हैं, देन उसके बाद सेंटर में भी हम काफ़ी सारे स्पेसेस दे देते हैं और उसके बाद हम एंड में भी बहुत सारे स्पेसेस दे देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इन्वर्टेड कॉमास लगा के बंद करके हिट करेंगे तो देखिए सारे अनवांटेड स्पेसेस को इसने क्या किया, रिमूव कर दिया और सिंगल स्पेस जो हमारा पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में हमारा टेक्स्ट राइट हो गया। मैंने हालात से पहले भी काफ़ी सारे स्पेस दिए थे, वो भी रिमूव हो गए, फिर मैंने सेंटर में भी स्पेस दिए थे हमारे, वो भी रिमूव हो गए और एंड में भी दिए थे। गॉट इट। इस तरीके से हमने क्या किया था, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ऊपर फार्मूला बार में देखें, हालात से पहले भी स्पेसेस थे वो भी रिमूव हो गए, सेंटर वाले भी रिमूव हो गए और एंड वाले भी स्पेसेस आपके सारे रिमूव हो गए और सिर्फ आपके पास सिंगल स्पेस आ गया। इन सेल्स को भी हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि हमने इस पर फार्मूलास अप्लाई किया है। ओके, जिन सेल्स के ऊपर हमने अप्लाई किया उन्हीं सेल्स को मैं फॉर्मेट कर रही हूँ। ओके, लास्ट वन ये वाला हमने काम किया था, इस तरीके से इसको भी हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, अब अगर नोट करें तो देखें नाउ के फंक्शन में अगर आपको चेंजेस नज़र आ रही हो तो आप देखें, जब हमने इस फार्मूले को यूज़ किया था तो उस टाइम हमारे 1229 हो रहे थे, लेकिन अब हमें क्योंकि इस फंक्शन को यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया तो उसने क्या किया, उसी सेकंड्स के हिसाब से, उसी मिनट्स के हिसाब से हमारा टाइम करंटली चेंज होता जा रहा है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, सबसे पहले हमने टुडे का फंक्शन देखा था। टुडे का फंक्शन क्या करता है, आपको करंटली डेट रिटर्न करता है, आज की जो डेट हो रही होती है आपको वो रिटर्न करता है और ये आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। जिस टाइम आप एक्सेल की फ़ाइल ऑन करेंगे ये उसी टाइम करंटली जो आपकी डेट हो रही होगी आपको वो रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने फंक्शन डिस्कस किया था उसका नाम था हमारे पास नाउ। नाउ क्या करता है, बेसिकली आपको डेट के साथ साथ टाइम भी रिटर्न करेगा, करंटली डेट भी देगा और टाइम भी दे देगा। फॉर्मेट इसका वही होगा जो आपके पीसी में आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया होगा अपने डेट एंड टाइम का, ये आपको वही फॉर्मेट देगा। उसके अलावा आप फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो वो आप सेल्फ फॉर्मेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट या आपके पीसी में जो आपने फॉर्मेट सेट किया होगा ये वही फॉर्मेट को उठाएगा। उसके बाद जो हमने फंक्शन यूज़ किया था, फार्मूला यूज़ किया था, उसका नाम था हमारे पास डॉलर। डॉलर का क्या करता था, बेसिकली ये आपकी करेंसी में डॉलर का सिंबल ऐड करता था और डेसिमल पॉइंट्स जितने आपको रिक्वायर होते थे उतने डेसिमल पॉइंट्स आपकी नीड के हिसाब से ऐड कर देता था। इस सेल के अंदर हमने काम क्या किया था, देखिए हमने क्या किया था, उससे वैल्यूज़ भी दी थी और हमने सेल्स के ऊपर भी काम किया था। इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इक्वल का साइन डॉलर, हमने अपनी करेंसी दी थी 34 और डेसिमल पॉइंट्स हमने कितने चाहिए थे, हमें पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो चाहिए थे, हमें 4 चाहिए थे तो हमने 4 राइट किया था। ठीक है, और उसके बाद इस सेल के अंदर हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी करेंसी दी थी, कोई हमने डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज़ नहीं दी थी, तो उसने क्या किया था, ऑटोमेटिकली पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ लगा दिए थे, जिस तरीके से हमारी नॉर्मल करेंसी होती है। लास्टली जो हमने डॉलर का फंक्शन देखा था वो हमने सेल के ऊपर काम किया था, मतलब यहाँ इस सेल के अंदर हमने अपनी करेंसी दी थी, ठीक है, और इस सेल के अंदर हमने अपने डेसिमल पॉइंट्स दिए थे। इस तरीके से आप अपने डेसिमल पॉइंट्स को
एक्साइट कर सकते हैं। ठीक है, डॉलर फंक्शन हमने तीनों वेज में करके देखा था किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्टली हमने फंक्शन डिस्कस किया था उसका नाम है आपके पास ट्रिम। ट्रिम बेसिकली क्या करता है, आपके सेल्स में जो अनवांटेड स्पेसेस होते हैं उसे रिमूव करता है और उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर लेकर आ जाता है। जस्ट लाइक इस सेल के अंदर हमने क्या किया था, हमने मल्टीपल स्पेसेस दे दिए थे स्टार्ट में, और जैसे ही हमने ट्रिम का फंक्शन इस सेल के ऊपर अप्लाई किया तो इसने क्या किया, स्टार्ट के स्पेसेस को रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने दो वर्ड राइट किए थे, दो वर्ड के सेंटर में मैंने बहुत ज़्यादा स्पेसेस दिए थे, और इस सेल के ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई किया था। तो इसने हमने क्योंकि सेलर रेफरेंस के थ्रू किया था, ये देखें आप बाकायदा सेल सेलेक्टेड है, इसने क्या किया था, सेंटर में जो हमने अनवांटेड स्पेसेस दिए हुए थे उन्हें रिमूव करके सिंगल स्पेस दिया था। ठीक है, अनवांटेड स्पेसेस को इसने रिमूव कर दिया था। और जो लास्टली हमने काम किया था वो हमने विदाउट सेल एड्रेस के थ्रू काम किया था, हमने इसमें खुद से वैल्यूज़ दी थी। तो ट्रिम का फंक्शन यूज़ करने के बाद हमने स्टार्ट में भी स्पेसेस दिए थे, फिर हलार के बाद भी हमने काफ़ी सारे स्पेसेस दिए थे, फिर इंस्टीट्यूट के बाद भी हमने काफ़ी सारे स्पेसेस दिए थे। लेकिन जैसे ही हमने एंटर का बटन हिट किया था तो ट्रिम फंक्शन ने क्या किया था, आपके तमाम अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव कर दिया था। जो स्टार्ट में थे वो एंड में थे, उन्हें बिल्कुल रिमूव कर दिया था, और सेंटर वाले में से आपके सारे स्पेस को रिमूव करके सिर्फ सिंगल स्पेस को रखा था। ठीक है, इस तरीके से आप अपने एक्सेल फाइल के अंदर टुडे, नाउ, डॉलर और ट्रिम के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी अपनी डिफरेंट सिचुएशन यूज़ करते हुए इन फंक्शन को यूज़ करके देखिएगा कि आपके फंक्शन इस सही तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड।